अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम ग्रूम योर चाइल्ड में एक और प्रोग्राम लेके आए हैं। इसकी सेगमेंट है कि बच्चों को जो स्ट्रेस हो जाती है इम्तिहानों में उसके मुतालिक बात करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले आपको बताऊं कि व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, या आपके थॉट्स घबराहट वाले आ रहे होते हैं, परेशानी होती है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। दिस इज ऑल स्ट्रेस। तो इसको हमने इससे कोपिंग स्ट्रैटेजीज में आपको बताऊंगी कि कैसे करनी है, और इसकी और बताऊं आपको कि स्ट्रेस कितने किस्म के होते हैं, ये भी आपसे बात करती हूँ। तो स्ट्रेस बहुत सारे किस्म के होते हैं। एक होता है यू स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस जो होता है ना, वो हैप्पी स्ट्रेस होता है। उसमें यू फील मोटिवेटेड, यू फील प्रोडक्टिव, यू हैव चैलेंजेस। तो दिस इज यू स्ट्रेस। बिकॉज देखिए, अगर पहाड़ पे चढ़ना है आपने, तो आप कितनी मेहनत करते हैं पहाड़ पे ऊपर चढ़ने के लिए, टॉप पे पहुंचने के लिए। तो आप स्ट्रेस करते हैं आपको दैट 5 minutes मोर यू कीप ऑन वॉकिंग ऑन द माउंटेन, सो यू फाइनली रीच द टॉप। फिर यू स्ट्रेस जो है वो चैलेंजिंग है, मोटिवेटेड है और प्रोडक्टिव होता है। दूसरा उसका ऑपोजिट है डी स्ट्रेस, कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे और आप घबराहट में सारा वक्त रहें या पैनिक स्टेशन में चले जाएं, तो आपके साथ क्या होगा? आप डिस्ट्रेस ही रहेंगे। फिर स्ट्रेस के और भी होते हैं कि भाई सिचुएशन में भी एक स्ट्रेस होता है कि ओहो भाई मैं किस तरह पास होऊंगा इम्तिहान में, ओहो बड़े मुश्किल है, या आपको लोग तंग कर रहे हैं और आप अपने सारा वक्त उसी फिक्र में रह रहे हैं कि मैंने compete करना है, लोगों से आगे बढ़ना है। तो सिचुएशन में स्ट्रेस आ जाता है आपको। दूसरा स्ट्रेस आपको आता है एंटिसिपेटरी होता है कि फियर्स, हाय क्या बनेगा, ये फियर्स रहते हैं आपके साथ। इन सब चीज़ों के साथ आपने पॉजिटिव रहना है। जब आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करेंगे और देखेंगे कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ हर चीज़ में, तो आपको उसी तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। एक होता है कि सारा वक्त स्ट्रेस के अंदर सारा वक्त रहना। उसमें आपकी क्या चेहरे के साथ क्या होता है? चेहरा जो होता है ना, उसमें आपकी एक फ्राउन यहाँ बन जाती है, और बीपी जो होता है आपका राइज करने लग जाता है, आपको गुस्सा चढ़ने लग जाता है, फटीग टायर्डनेस में आप रहते हैं, सारा वक्त थकावट रहती है, पढ़ने को जी नहीं चाहता, या बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, या बिल्कुल ही नीचे बैठ जाते हैं, या फिर नींद नहीं आती, सो ही नहीं सकते, सारी सारी रात गुजर जाती है, नींद नहीं आ रही परेशानी की वजह से, डिप्रेशन हो जाती है। ये सब स्ट्रेस के बता रही हूँ कि क्या क्या होता है आपके साथ, ठीक है। कई लोगों को बुखार चढ़ जाता है, इम्तिहान करीब आए नहीं कि बुखार चढ़ गया। तो आपने इनको सबको कोप करना है हेल्दी स्ट्रैटेजीज के साथ। एक होती हैं स्ट्रैटेजीज होती हैं कि आपने या तो एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, रिएक्शन चेंज द स्ट्रेस। अगर चेंज नहीं कर सकते सिचुएशन को, तो चेंज अपने आप कोशिश करें कि अपने आप को चेंज कर लें। अपने आप को चेंज नहीं कर सकते तो रिएक्शन को चेंज कर लें। तो इसमें आपने ऑल्टर करना होता है और अवॉइड करना होता है सिचुएशंस को, और एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है, और अडेप्ट करना होता है रिएक्शंस को। ये 4 एज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एज हैं। इनको आप लाइफ में लेके चलें तो इंशाल्लाह बहुत आसानियां पैदा होंगी, और स्ट्रेस का पता ही नहीं चलेगा वो स्ट्रेस कहाँ गई। स्ट्रेस को लेके साथ नहीं चलना, स्ट्रेस को भूल जाना है, उसको अपनी अपॉर्चुनिटीज बनाना है, चैलेंजेस बनानी है, तब आप आगे बहुत आसानी से बढ़ सकेंगे, ठीक है। ट्राई एंड स्टे इन द यू स्ट्रेस मोड, कि आप इमोशनल कोशेंट को अपने ठीक करें। एक होते हैं IQ, एक होता है EQ। जो EQ है ना, वो आपका इमोशनल कोशेंट है, उसमें आप अपने इमोशंस को ठीक करें। कुछ बच्चे होते हैं कि वो बता नहीं सकते, बहुत जो नन्हे मुन्ने होते हैं वो नहीं बता सकते कि देखो हमें स्ट्रेस आ रहा है, वो अपनी फीलिंग्स नहीं डिस्क्राइब कर सकते। तो वो अपने इमोशंस को अपने बिहेवियर के साथ आप देखेंगे, या तो वो अपना सर बैंग कर रहे हैं दीवार के साथ, या वो जोर जोर से रो रहे हैं, या बता नहीं सकते ना, तो वो अपने बिहेवियर के साथ डिफरेंट बिहेवियर्स करेंगे, तो फिर पेरेंट्स को पता चल जाता है ओहो बच्चे क्यों इस तरह कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ एक छोटी सी ब्रेक पे, फिर ब्रेक के बाद आपसे मिलाऊंगी आप बच्चों से जो मेरे साथ यहाँ बैठे मेरे पास। इनसे भी मैं पूछूं भाई इनको स्ट्रेस होता है कि नहीं होता है, या क्यों होता है।
वेलकम बैक नाजरीन। उम्मीद है आपने ब्रेक एंजॉय की। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ इन बच्चों से जो आए हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में, बच्चों की स्ट्रेस मैनेजमेंट में। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक। क्या नाम है आपका? जरियाब। अच्छा, आपका क्या नाम है? नायाब। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत प्यारे नाम है आपके। अच्छा, आज हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, ठीक है? तो आप बच्चों का भी तो स्ट्रेस होता है ना, स्पेशली उसी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है? आप मुझे बताएं, आपको स्ट्रेस होता है? यस। कब होता है? जब फाइनल पेपर करीब आते हैं। अच्छा, जब करीब आ जाते हैं पेपर्स तो फिर आपको स्ट्रेस होता है। आपको स्ट्रेस होता है? यस। आपको कैसा स्ट्रेस होता है? जब मुझे कोई तंग करे। अच्छा, तंग करे। इम्तिहानों में कोई तंग करता है आपको? नो। अच्छा, इम्तिहान में हम आज बात कर रहे हैं इम्तिहानों पे, ठीक है? अच्छा, ये बताइए कि आपको इम्तिहानों में कोई हेल्प करता है, पढ़ाता है? यस। कौन पढ़ाता है? माय ब्रदर। अच्छा, योर ब्रदर टीचर्स यू, वेरी गुड। अच्छा, वो बड़ी क्लास में? यस। अच्छा, इन विच क्लास आर यू इन? 4। 4, ओके, वंडरफुल। तो आपके सारे सब्जेक्ट्स आपकी समझ में आ जाते हैं? यस। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो नहीं आता समझ में? मैथ्स। मैथ्स नहीं आती, फिर आप क्या करते हैं? भाई से पूछता हूँ। अच्छा, वो फिर अच्छी तरह समझा देते हैं आपको? यस। फिर जब समझा देते हैं तो आपके पेपर्स में अच्छे नंबर आते हैं? यस। गुड। आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपका है? मैथ्स। आपका भी मैथ्स है? तो फिर आप क्या ट्यूशन लेते हैं आप? नो, पापा। पापा पढ़ाते हैं, वेरी गुड। अच्छा, और ये बताइए कि आपको कितने घंटे आप पढ़ते हैं? 5 to 6 hours। 5 to 6 आवर्स? होमवर्क करते हैं? एक्स्ट्रा वर्क। एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं? रोज करते हैं आप काम? यस। स्कूल से आए और फिर एक्स्ट्रा वर्क किया, दिस इज बिसाइड्स योर होमवर्क? यस। अच्छा, तो आप थकते तो नहीं? लिटिल। लिटिल बिट थक जाते हैं। तो क्या उसमें पढ़ाई होती है एक्स्ट्रा वर्क में, या आप कोई राइटिंग करते हैं उसमें? राइटिंग। अच्छा, राइटिंग इम्प्रूव करते हैं अपने, वेरी गुड वेरी गुड। आप भी राइटिंग करते हैं? यस। अच्छा, आपके थोड़े से घंटे कम हो जाते हैं कि आपको भी 5-6 घंटे पढ़ना पड़ता है? थोड़े से घंटे कम होते हैं। हाँ, सबसे छोटे हैं इसलिए घंटे कम हो Yes। जाते हैं, ठीक है। तस्वीरें बनाती हो, देखती हो कि मैं इम्तिहान में बड़े अच्छे नंबरों से Yes। पास हो रही हूँ? अच्छा, तो तस्वीर कैसी बनाती हो, जरा बताओ ना। जब रिजल्ट आने वाला होता है तो मैं देखती हूँ मैं फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आने वाली होती हूँ। अच्छा, आप सेकंड थर्ड नहीं देखना, फर्स्ट ही देखना, ठीक है? आपने देखना है कि आपको गोल्ड मेडल पहना रहे हैं, ठीक है? आप टॉप पे खड़ी हैं और सब लोग क्या कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है? अभी मैं करवाऊंगी आपको, एक मेडिटेशन कराऊंगी, तो उससे जितनी। अच्छा, ये बताओ कि जब पढ़ते हो तो थकावट बहुत हो जाती है? यस। तो थकावट में किस तरह क्या करना है, ठीक है? थकावट के बाद क्या करना है कि थोड़ी सी डीप ब्रेथ्स लेनी है। आप डीप ब्रेथ लें एक, आप भी डीप ब्रेथ लें, ठीक है? आपने लेनी है नाक से और निकालने मुंह से। फिर करें, शाबाश, एक और दफा करें। जब भी स्ट्रेस आए आपको, जब पढ़ने का स्ट्रेस बहुत हो जाता है और आप थक रहे हैं, तो उस वक्त आप ये डीप ब्रेथ्स ले लें 3, ठीक है? तो एकदम आप रिलैक्स हो जाएंगे। डीप ब्रेथ जो होती है ना, मूड चेंज कर देती है, ठीक है? एक चीज़ आप ये करेंगे। दूसरा, आप नींद को अपना अच्छा करेंगे। नींद कैसे अच्छी करेंगे कि नींद आपने सोना है 8 घंटे रोज। आपके कितने घंटे बनते हैं सोने के? 7 hours। 7, चलो 7 to 8 हो जाते हैं आपके। तो आपने 7 to 8 आवर्स स्लीप करना है, डीप स्लीप, ठीक है? और तीसरी बात है कि आप एक्सरसाइज करते हैं फिर? नो। कोई बाइक चलाती हैं, कोई साइकिल चलाते हैं? नो। कोई वॉकिंग करते हैं? यस। वॉकिंग करते हैं आप, तो वो भी एक्सरसाइज है। तो आपने जंप करना है बाग में जाके, ठीक है? बाग में जाके ना जंप करना है, और वहाँ पे कोई पौधे लगाए हैं आप रोज तो नहीं कर सकते, संडे के संडे आप नेचर में जाएं, वॉकिंग करें, ठीक है? वॉकिंग इन द नेचर, नेचर से मतलब है किसी बाग में जाके, ठीक है? अपना खाना साथ ले गए, वहाँ पिकनिक भी कर ली बैठ के, तो बहुत रिलैक्स करेंगे, ठीक है? और आपने क्या करना है, हंसना है। हंस के दिखाएं मुझे जरा, जोर से हंसे, और जोर से हंसे, और जोर से हंसे। जब थक जाते हो ना तो आपने हंसना है। लाफिंग थेरेपी भी बहुत अच्छी है स्ट्रेस के लिए,
चले हंस के दिखाएं, और हंसे लाउड, और हंस के दिखाएं। कैसी फीलिंग हो रही है जब हंस रहे हो तो? अच्छी। आप हंस के दिखाएं। दिस इज जस्ट स्माइलिंग, कम ऑन गिव मी अ बिग लाफ्टर। हंस के दिखाओ, हा 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 करो, हंसो ना। कैसे हंसते हो घर में? हंसो, कम ऑन। है नहीं, हंस लो, कोई बात नहीं। हंसना अच्छा होता है। जितना आप हंसेंगी ना उतना लाइट फील करेंगी, उतना आपकी स्ट्रेस लाइफ में से चली जाएगी। जब होमवर्क ज्यादा मिले ना तो एक्टिविटीज को थोड़ा कम कर दें, ठीक है? एक काम ये करना है होमवर्क के वक्त। दूसरा ये करना है कि होमवर्क इस तरह करें कि टेल योर सेल्फ दैट आई एम द बेस्ट, ठीक है? रिवीजन करनी है अपने तरीके से, ये नहीं कि वो दूसरा इस तरह कर रहा है चलो मैं उसको कॉपी कर लूँ, नहीं, अपने तरीके से करनी है जिस तरह आपका जी चाहे, ठीक है? और कभी कंपैरिजन नहीं करनी कि वो तो फर्स्ट आता है मैं सेकंड आती हूँ, नहीं। यू हैव टू टेल योर सेल्फ आई एम द बेस्ट। व्हाट हैव यू टू टेल योर सेल्फ? आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट, मैं वंडरफुल हूँ। मुझे सब कुछ याद हो जाता है, ठीक है? तो फिर आपको याद भी हो जाएगा जब आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखेंगे, ठीक है? और क्या करना है आपने? और बताइए, और आप क्या करते हैं स्ट्रेस जब होता है आपको तो? क्राइंग। हाँ, क्राइंग होती है, शाबाश। क्राइंग बहुत, रोना बहुत आता है। क्यों रोना आता है? स्ट्रेस में कि पढ़ाई नहीं होती या थक जाते हो? थक जाते हो तो रोते हो। आप क्या करते हैं फिर? आप भी रोते हैं? यस। दोनों जोर जोर से रोते हैं? यस। फिर वो रुक जाते हैं अम्मी अब्बा पढ़ाने, भैया रुक जाता है पढ़ाने, है ना? गुड गुड। ये तो सब बच्चों को आप शेयर करें बच्चों से कि भैया इस तरह कर लिया करो जब स्ट्रेस में जाया करो, ठीक है? तो अच्छा, अब मैं आपको स्ट्रेटजीज भी सिखा दूं कि आपने और क्या करना है। कि एक तो आपने ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा खाना है, नाश्ता, हेल्दी ब्रेकफास्ट। अंडा, टोस्ट या रोटी लेते हैं आप? क्या खाते हैं? रोटी। हाँ, रोटी इज वेरी गुड, उसमें ना ग्रेन भी होती है, इट्स एक्सीलेंट फॉर द ब्रेन। फूड्स वो खाने जो ब्रेन को ताकत दें, ठीक है? एक, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो आप अखरोट भी खाया करें। अखरोट की शेप भी ब्रेन की तरह है, ठीक है? वो सुबह सुबह खाया करें। थोड़े से ग्रेन्स, पहले ये नट्स खा लिए, फिर फ्रूट खाएं, फिर अंडा और रोटी खाएं, फिर दूध का ग्लास पीते हैं। यस। वेरी गुड। दूध में कुछ डालते हैं? हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स, हाँ, उससे लंबे भी हो जाते हैं, उससे ताकत भी आती है, दिमाग भी तेज होता है। तो शाबाश, आप तो खा ही रहे हैं बहुत अच्छा नाश्ता। आप भी खाते हैं ये सब कुछ? Yes. जान बनाते हैं? Yes. पढ़ने के लिए ताकत आनी चाहिए ना। फिर आप कुछ लंच में क्या खाती हैं? चिप्स, जूस। अच्छा, फिर चिप्स जूस लेती, दैट इज वो स्कूल में खाती हो? Yes. वो आपकी वहाँ पे खा लेते हो? तो कुछ घर से लेके जाते हो कि नहीं? चिप्स घर से बना देती हैं अम्मी? हाँ। अच्छा, फिर क्या वापस आके खाते हो अच्छा कुछ? Yes. लंच, लंच में क्या खाते हो? लाइट लंच लेते हो, हैवी लंच? लाइट लंच लेते हो। डिनर? हैवी डिनर खाते हो? वो फैमिली डिनर होता है आपका? Yes. सारी फैमिली बैठ के करती है डिनर? ये बहुत अच्छी बात है, फैमिली के साथ बैठ के करो ना तो बहुत मजा आता है, इंसान शेयरिंग एंड केयरिंग करता है, ठीक है ना? तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि आपको टाइम दें, बहुत सारा टाइम। आपके पेरेंट्स तो देते हैं आपको टाइम। तो अब मैं चलती हूँ एक छोटी सी ब्रेक पे। वेलकम बैक नाज़रीन। सब बच्चों के पेरेंट्स को चाहिए कि उनको अंडरस्टैंड करें, पेशेंटली उनकी बात सुने। अगर कोई बच्चा उनका बात नहीं कर रहा और बेचारा यूँ सैड सी शक्ल बना के बैठे, तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को टाइम दें, अटेंटिवली उनकी बात सुने और फिर उनके साथ उनको बताएं कि भाई तुमने अब ये करना है, इस तरह पढ़ना है, ठीक है? तो इस तरह आपकी लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब मैं आपको एक मेडिटेशन कराने लगी हूँ, आप आंखें बंद करें, ठीक है? अच्छा, टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है? एक और डीप ब्रेथ लें। इससे आप क्या कर रहे हैं? आप रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता निकालना है, ठीक है? आंखें बंद कर लें। अब ये एक मेडिटेशन है 5 सेंसेस के साथ आपके, ठीक है? आपको मैं फील कराना चाहती हूँ कि आपको क्या फीलिंग्स आती हैं, क्या सोचते हैं आप, क्या सब देखेंगे आप, अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करेंगे आज। तो अब आप देखिए कि आप बहुत ही अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है? बहुत ही खूबसूरत पार्क है
और बहुत सारे उधर फूल हैं और उधर फल भी लगे हुए हैं और एक नहर भी भाग रही है, पानी की नहर है ठंडी ठंडी। और आप इस बाग में बैठे हुए हैं। क्या आप इस बाग में बैठे हुए हैं आंखें खोले बगैर? मुझे बताइए। यस। ठीक है, तो देखिए अब ये इसे हम कहते हैं विजुअल सेंस। ठीक है, जब आप कोई चीज़ देख सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि उस तालाब जो है ना पानी का, उसके पास आप जा रहे हैं और उसमें आपने जूते उतार के पाँव उसमें डाल दिए और आप छपड़ 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 पाँव हिला रहे हैं उसमें। अब वहाँ पे वो ठंडा ठंडा पानी आपके पैरों को लग रहा है। फील करें पानी को। फील हो रहा है पानी? अच्छी फीलिंग आ रही है? यस। ठीक है, अब फिर उसके बाद आप देखिए कि वो जो गुलाब के फूल लगे थे उसकी भीनी भीनी खुशबू आ रही है आपके पास। तो वो खुशबू भी एक सेंस है कि आप उसको, सेंस ऑफ स्मेल है कि सूंघ सकते हैं गुलाबों की खुशबू को। ठीक है, अब आप यहाँ से उठिए, बाहर आइए। अब आप देख रहे हैं कि कहीं से आपकी अम्मी या अब्बा कोई चाय लेके आ रहे हैं गरम गरम आपके लिए। पिकनिक जो हुई तो खाना तो हमने खा लिया मजे से, अब हम चाय पी रहे हैं बैठ के। आप वहाँ पे गरम गरम मज़ेदार चाय, स्पेशल चाय जो आपको पसंद है, और साथ साथ गरम गरम जलेबियाँ भी खा रहे हैं। अब नाउ यू आर टेस्टिंग इट, यू सी, यू आर ईटिंग इट। ठीक है, इस ईटिंग को कहते हैं गस्टेटरी, जब हम खाते हैं कुछ। ठीक है, और साथ आपको आवाज़ें भी आ रही हैं चिड़ियों की, जो उस बाग में चिड़िया बोल रही है, चू 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 करके चिड़िया जो है उड़ रही हैं और बोल रही हैं। और इर्द गिर्द आपके वो कौवे भी कै कै कर रहे हैं। ठीक है, वो भी सुनाई दे रहा है आपको, वो आपका हियरिंग सेंस है। आपको फीलिंग आ गई पानी से। ठीक है, क्योंकि आपने टच किया आपके पैरों ने पानी को। फिर आपको खुशबू आ गई नाक में गुलाब के फूलों की। फिर आप खाने आए, अपनी चादर पे बैठ के आपने खाना खाया मज़ेदार वाला, और चाय पी, और आपने जलेबियाँ खाई मीठी मीठी। ये सब आपके टेस्ट था। ठीक है, फिर आपने हियर किया, अपने कानों से सुना आवाज़ें, चाहे अपने प्यारों की, अम्मी अब्बा की, या आपने सुनी चिड़ियों की आवाज़ें, या वो कौवे साहब जो आ गए थे देखने के लिए कि मेरे लिए जलेबी बाकी रह गई है कि नहीं, मैं खा लूँ, तो उसकी भी आपने सुनी। ठीक है, अब फिर एक लंबा सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता निकालें और आंखें खोल दें। अब ये जो मेडिटेशन है कितनी जल्दी से हो गई। ठीक है, आप देख रहे थे ना कि मैं इन बच्चों को कैसे बता रही थी कि ये कितनी आसान मेडिटेशन है कि 5 सेंसेस आप अपने यूज़ करके किसी भी बाग में रिलैक्स करें। जितने बच्चे हैं मुझे देख रहे हैं टीवी पे, वो सब बच्चों ने ये करना है। अच्छा, और इन बच्चों को बता रही थी कि कितनी आसान मेडिटेशन है ये। जब भी आप स्ट्रेस में जाएं, रिलैक्स करना चाहें तो आप स्टेट में चले जाएं। दूसरा, आपने डीप ब्रीदिंग बहुत करनी है। ठीक है, तीसरा, बाग में बहुत खेलना है, और चौथी बात जो है बाइक भी चलानी है, साइकिलिंग भी करनी है। ठीक है, एक स्ट्रेस जर्नल भी आप बना सकती हैं। स्ट्रेस जर्नल में देखना है कि किस चीज़ से मुझे स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, किस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है और मैं फिर क्या करता हूँ, फीलिंग्स क्या आती हैं, क्या फिजिकल या इमोशनल फीलिंग्स आती हैं, मैं घबराने लग जाता हूँ जब मुझे स्ट्रेस आती है, एक्शन में क्या करता हूँ, कि मैं रोने लग जाता हूँ, या मैं चीखें मारता हूँ, या मैं गुस्सा करता हूँ, ये एक्शंस करते हैं। तो फिर मैं क्या करूँ कि मैं अच्छा हो जाऊँ और स्ट्रेस मेरी सारी गायब हो जाए। ये 4 बातें आपने अपनी स्ट्रेस जर्नल में लिखना है। किस में लिखना है? स्ट्रेस जर्नल। ये एक बुक होगी जिसमें आप नोट करेंगे रोज कि आज मैं किस चीज़ से स्ट्रेस हूँ, क्या मैं करूँ उसके लिए। अपने आप से क्वेश्चंस पूछें, व्हाट शुड आई डू, हाउ विल आई गेट हैप्पी, हैं, ये बातें लिखेंगे आप अपनी बुक में। रोज लिखेंगे तो आपकी स्ट्रेस जो इम्तिहानों की है वो भी निकल जाएगी, और वैसे भी अगर कोई आपको डांटता है या नाराज होता है तो वो भी स्ट्रेस निकल जाएगी। हर किस्म की स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा। बच्चों, आप लोगों ने भी ये ज़रूर करना है। अच्छा, मैं इन बच्चों को खुदा हाफिज करूँ। अच्छा, थैंक यू बच्चों, आप मेरे शो में आए, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी सीखी और मुझे भी बताई। मैंने भी बहुत कुछ लर्न किया आपसे। बहुत शुक्रिया आपका आने का। अच्छा, उम्मीद है बच्चों आपको ये प्रोग्राम पसंद आया, और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट पे था, बच्चों की स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। आप भी यही टेक्निक्स इस्तेमाल कीजिएगा, मेडिटेशन की, ब्रीदिंग की, ये जो OMW हमने किया था ना यहाँ पे, आई लव माई सेल्फ पे, वो भी कीजिएगा अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो चलो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अगर आपको पसंद आया है ये प्रोग्राम तो आपने ना
नीचे स्क्रीन पे चल रहा होता है होप टीवी का ईमेल, उसके ऊपर आपने हमें ईमेल्स भेजनी है, फीडबैक भेजना है कि प्रोग्राम कैसा लगा और कौन से और हैं बच्चों के टॉपिक जो हम डिस्कस करें यहाँ पे आके ग्रूम योर चाइल्ड में। अच्छा, इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।